अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक और यूनानी शरबत के बारे में। शरबत आलू बुखारा। हम आलू बुखारे का रुब भी बनाते हैं और शरबत भी बनाते हैं। कई जगहों पर हमें रुब की ज़रूरत होती है कुछ दवाओं में मिलाने के लिए, कहीं शरबत की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं शरबत आलू बुखारा। आलू बुखारा इन दिनों में, बारिश के दिनों में, ये अगस्त 2025 है, इस वक्त बहुत आता है मार्केट में। इस वक्त बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए। पके हुए अच्छे आलू बुखारा लेकर के, जितने आलू बुखारा होते हैं उसका जस्ट डबल चीनी, उस आलू बुखारा का जूस निकाल करके उतनी चीनी मिला करके उसका शरबत बनाया जाता है। आलू बुखारा एक ऐसा फल है जो सफरावी मर्ज़ों के लिए या सफरावी शिकायत को दूर करने के लिए बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी अभी गई है। गर्मी के असर जिन लोगों के अंदर समा चुका है, उन लोगों में गर्मी की वजह से होने वाले बुखार आ रहे हैं, आते हैं। तो उन बुखारों में बाकी दवाओं के साथ शरबत आलू बुखारा भी अगर आप देते हैं तो बहुत जल्दी से जो बेचैनी, घबराहट, तेज़ी होती है बुखार की, उसमें सुकून आ जाता है। इसके अलावा गर्म बुखारों की एक ख़ास बात ये भी होती है कि उनमें नौशिया होता है, वोमिटिंग होती है, जी मतलाता है, क़ै होती है, मुँह कड़वा रहता है। उस चीज़ के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होता है। तो इस नुस्खे के साथ अगर 30-40 ml शरबत आलू बुखारा आप थोड़े से पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में घोल करके धीरे धीरे करके पिलाते हैं तो पेशेंट को बहुत सुकून मिलता है। चूँकि इससे सफ़रा की हिद्दत टूटती है, सफ़रा की तेज़ी कम होती है, तो बुखार भी ठीक होता है और बाकी बेचैनी में भी आराम आता है, उल्टी भी रुकती है। तो आइए देखते हैं शरबत बनाने की तरकीब। देखिए व्यूअर्स, ये आलू बुखारा को इनफेक्ट हम रूम की शक्ल में रखते हैं, प्रिजर्व, सुखा कर भी रखते हैं और इस तरह से ये बिल्कुल छांट करके रखे जाते हैं। वो अक्सर शरबत के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं और बाकी रूप या सुखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अब देख सकते हैं इनका जूस निकालने से पहले इनको बॉईल किया जा रहा है और ये ज़्यादातर फट चुके हैं, गल चुके हैं इनफेक्ट। तो अब इनको ठंडा करके इसका जूस निकाला जाएगा। अब देख सकते हैं आलू बुखारे को मैश करने के बाद छलनी से छानकर बिल्कुल साफ क्लीन इसका अर्क ले लिया गया है। और आप ये भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन। और आलू बुखारे का अर्क उबलने लगा है, आप देख सकते हैं। शुगर अभी नहीं डाली गई है इसमें, और पानी कम होने के बाद शुगर डाली जाती है। और फिर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं शरबत उन्नाब की तैयारी। इतना भिगोया गया है। और अब आप देख सकते हैं शरबत आलू बुखारा तैयार। और अब आप देख सकते हैं ज़रिश का कवाम बन रहा है। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा शरबत आलू बुखारा बनाने की तरकीब। बहुत सिंपल। आलू बुखारा लेकर उनको उबाला जाता है, उबाल करके और स्क्वीज़ करके
मसल करके और उसका जूस निकाल लिया जाता है। उसको बहुत बारीक कपड़े से या बारीक छलनियों से छाना जाता है ताकि इसमें जो रेशा होता है वो नहीं आए। अगर रेशा आता है तो फिर वो ख़राब होने के चांस भी रहते हैं और पीने में थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसका, जैसे उन्नाब का भी इसी तरह से लेना चाहिए, तमर हिंदी का भी इसी तरह से लेना चाहिए, आलू बुखारे का भी इसी तरह से लेना चाहिए, अनानास का भी इसी तरह से लेना चाहिए। तो जब हम ये सब शरबत बनाते हैं तो इनकी बहुत अच्छी तरह से इसको बिल्कुल बारीक वाली छलनी से कई बार छानते हैं और फिर शरबत बनाते हैं। तो ये शरबत भी, जैसा कि मैंने कहा, सफरावी अलामात के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और सफरा की वजह से जब प्यास ज़्यादा लगती है तो उस प्यास को भी बुझाता है ये। तो इस तरह से मैं तो ये कहूँगा कि न सिर्फ ये हर मतब में होना चाहिए बल्कि घर में भी होना चाहिए। जब कभी थोड़ी बहुत कुछ इस तरह की सफरावी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एक नेचुरल रेमेडी और हेल्दी शरबत, जो कि दवा भी है और ख़ुराक भी है, ग़िज़ा भी है, तो वो घर में रहे तो वक्त पे काम आता है, अच्छा लगता है। और यूँ भी कभी भी आप पी सकते हैं अगर आपके मिजाज में गर्मी है, हरारत है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।